अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो भारत सरकार के द्वारा नए वित्तीय वर्ष में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिन योजना का लाभ आप आसानी से ले सकते हो। इस वीडियो में बात करेंगे साथियों जिनका भी उम्र 60 साल से अधिक हो चुका है और वो इस योजना का लाभ जो है किस तरीके से ले पाएंगे, और इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानेंगे साथियों। अगर आप चैनल पर जुड़े हो तो ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगा बहुत सारे से लोग हैं जो योजना से वंचित रह जाते हैं, खास करके जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। और भारत सरकार का एक लक्ष्य होता है कि जितने भी सीनियर सिटीजन है उसको फायदा मिले। तो इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी सीनियर सिटीजन है, जो असहाय लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका जीवन जो है अच्छे तरीके से कटे, अच्छे तरीके से वो करे। तो कैसे करे भाई, लेकिन हमारा जो समाज है उसको जो है जानकारी नहीं है। सीनियर सिटीजन को जिसका उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, इस वीडियो में सारी तरीके से मैं बात करूंगा। वे लोग वंचित रह जाते हैं, कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हो, कौन कौन सी योजना कब आती है, कौन कौन सी योजना का फ़ायदा कब लेना है और किस तरीके से योजना का फ़ायदा लेना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूँगा साथियों। और आसानी से अब योजना का फ़ायदा उठा सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखना, आप लोगों को एक एक चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। वह आप लोग बहुत सारे से चीज़ें अपना अधिकार को नहीं जान पाते हो, समाज में लोगों को पता ही नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टेक्निकल वाले हौसला पे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जितने भी योजना, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले योजना जो है उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे और एक अच्छे तरीके से आपको बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों जितने भी लोग जुड़े हो चैनल पर पहली बार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और घंटी को जरूर बजा देना साथियों। और कमेंट कर देना आपके घर में सीनियर सिटीजन है, आपके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, या आप खुद सीनियर सिटीजन हो साथियों। देखिए सबसे पहले योजना के बारे में हम बात करेंगे रेलवे एवं हवाई यात्रा से संबंधित साथियों। इस वीडियो में बात करेंगे जो भी है यात्रा से संबंधित। बहुत सारे से बुजुर्ग हैं जो रेलवे में सफ़र करता है, कोई बस में सफ़र करता है, कोई जो है मतलब कि हवाई में सफ़र करता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। अगर आपके घर में आपके दादा दादी, माता पिता या आप खुद या कोई आपके अगल बगल रिलेशन वाले हैं, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनको आप ये चीज़ बता सकते हो, क्योंकि उनका अधिकार है अपना जानना। लेकिन लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन पढ़े लिखे फिर भी उनको अपना अधिकार के बारे में पता नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब क्या है कि उनको बहुत सारा ऐसा कानूनी जानकारी है वो उनको पता नहीं चल पाता है। साथियों मैं एडवोकेट विजय वर्मा पूरी तरीके से सीनियर सिटीजन को लेकर के मैं बात करते रहता हूँ लगातार, और वृद्धा पेंशन को लेकर के लगातार इस चैनल पर बात करता हूँ, ताकि सीनियर सिटीजन को वृद्धा पेंशन मिले टाइम पर, उनको जो है कब पैसा मिलेगा, सारी चीज़ें मैं बात करता रहता हूँ। बस आप लोग को शेयर ज़रूर करना है, लाइक एक ज़रूर करना, ताकि मैं सीनियर सिटीजन की एक समय में, मान लीजिए अभी आपका उम्र 30-40 है या 20 वर्ष है, 25-30 है, 35 है, लेकिन आप भी तो सीनियर सिटीजन होंगे, आपको भी तो पता होना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप बताएंगे कल के समय में आपको अपना अधिकार पता रहेगा। अब यहाँ अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आप सीनियर सिटीजन होने वाले हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जानकारी बेहद ज़रूरी है साथियों। चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, समझ पा रहे हो। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक है, आप घरेलू का हवाई यात्रा कर रहे हो, डोमेस्टिक जो है आप जो है सफ़र कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो साथियों, तो यहाँ पे डोमेस्टिक यात्रा में क्या है, आपको जो है इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, जो भी आप कर रहे हो सफ़र, जैसे कि मान लीजिए हम अपना रांची से हम दिल्ली जा रहे हैं, या तो लखनऊ से हम दिल्ली जा रहे हैं एयरपोर्ट से, ठीक है, आप फ्लाइट से जा रहे हो, तो भाई वहाँ पे आपको अपने देश में एक जगह से दूसरे जगह अगर आप सफ़र करते हो, कोई पटना से दिल्ली जाएगा, कोई पटना से मुंबई जाएगा, है ना, तो ये पहले क्या था कि छूट मिलता था, लेकिन अब जो है छूट हटा दिया गया। बहुत सारे लोग वीडियो बनाएं, बताएं कि नए ट्रेन में छूट मिल रहा है, हवाई यात्रा में खैर तो ऑफ़र वगैरह चलते रहता है। अगर आप पहले मान लीजिए 15 दिन आप पहले बुक कर रहे हो, 10 दिन, 15 दिन,
पहले बुक कर रहे हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। अगर आप मान लीजिए 5 दिन पहले कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं, मतलब जितना दिन पहले आप 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले बुक कर रहे हो तो उस तरीके से डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन आप तत्काल बुक करोगे 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, तो उसमें कम डिस्काउंट होता है। और तुरंत 2-3 दिन के बाद बुक करोगे 5 दिन के बाद तो भाई उसमें एकदम नहीं के बराबर पूरा लग जाता है। तो कहीं भी जाएं तो उसमें मिलता है। बट अभी जो है ट्रेन में क्या था, पहले जो है पुरुषों को 40% डिस्काउंट दिया जाता था, लेकिन जब कोरोना वायरस आया उस समय और महिलाओं को जो है 50% टिकट पर डिस्काउंट था, जो सीनियर सिटीजन था, जो 60 प्लस के करीब थे। लेकिन अब जो है कोरोना वायरस के समय, जो 2020-21 में जो कोरोना वायरस जब आया उसी समय जो है ये सब डिस्काउंट हटा दिया गया। अब जितना टिकट, मान लीजिए 100 रुपये का टिकट है तो 100 रुपये में 100 रुपया लगता है। पहले क्या था, 100 रुपये का टिकट है तो पुरुषों को जो है वहाँ पे 60 रुपया लगता था और महिलाओं को जो है वहाँ पर मात्र 40 रुपया का, यानी 50 रुपये के आसपास मानिए लगता था, मतलब 50% उसका डिस्काउंट हो जाता था। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से अगर वो सीनियर सिटीजन होता था, लेकिन सरकार ने हटा दिया। अब जो है किसी भी सीनियर सिटीजन को ट्रेन में टिकट में छूट नहीं मिलता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। और दूसरा है बैंकिंग सेवा को लेकर के साथियों, इसमें हम बात करेंगे बैंकिंग सेवा में 1 लाख से लेकर के 12 लाख तक के ट्रांजैक्शन पर अगर आप जमा करते हो तो आपका सीनियर सिटीजन हो तो आपको TDS नहीं काटा जाता है, उसको ज़्यादा छूट मिलता है, ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है TDS वगैरह में। अगर आप, और देखिए बहुत सारा अधिकार है जो सीनियर सिटीजन का हम बात करेंगे साथियों। और क्या, तीसरा जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। बहुत सारे से सीनियर सिटीजन हैं उनको पता नहीं है कि उनका जो है पैसा क्यों नहीं आया। जैसे देखिए बिहार में क्या है, मैं 28 राज्य की बात कर रहा हूँ और 8 केंद्र शासित प्रदेश, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हो, समझ रहे हो, मैं बात करूँगा। अब देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो यहाँ पे अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन आप जिस भी राज्य से ले रहे हो, देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट में पेंशन मिलता है और अलग अलग राशि हो सकती है। जैसे बिहार में 1100 है, यूपी में 1000 है और आपका झारखंड में 1000 है। समझ पा रहे हो? अब देखिए कुछ गड़बड़ियाँ यहाँ पर भी है, वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सोचिए झारखंड में एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, झारखंड में जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, उसको 1000 मिलता है, और लेकिन वहीं पर अगर महिलाएं हैं तो उसको 2500 मिलता है। कितना नाइंसाफ़ी है सोच लीजिए। महिलाएं हैं, जवान हैं तो उसको 2500 मिलेगा, 18 प्लस है तो। और पुरुष, जो पुरुष है, जो 60 प्लस हो गए, जो पुरुष हैं उसको मात्र कितना मिलेगा, आपको 1000 मिलेगा। कितना नाइंसाफ़ी है, मतलब नाइंसाफ़ी है पुरुषों के साथ। झारखंड में वृद्धा पेंशन जो ले रहे हैं उनके साथ मैया सम्मान योजना चलता है। आप लोग वीडियो के माध्यम से कमेंट करेंगे क्या ये नाइंसाफ़ी है या नहीं है। बुजुर्गों को 2500 चाहिए या महिलाओं को जो जवान है उसको 2500 चाहिए, आप लोग बताइए कमेंट करके, कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है। और बिहार में देखिए क्या हालचाल है, 1100 रुपया मिलता है पुरुषों को, महिलाओं को, दोनों को। यहाँ बराबर है, यहाँ कोई मैया सम्मान योजना नहीं चलता है। समझ पा रहे हो, ये दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। और देखिए जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग राशि दी जाती है, अलग अलग, वो भी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साथियों। और देखिए जिससे कि आपका लाइफ बुढ़ापा में अच्छी तरीके से गुजर सके, आप अच्छे से खा पी सको, अच्छे से चल सको, जीवन अच्छे से आपका व्यतीत हो सके। क्योंकि पुरुषों को क्या होता है, उसका बेटा, उसका पुतो जब उसका उम्र 60 साल हो जाता है तो क्या करता है, उसको घर से बाहर निकाल देता है, टाइम पर खाना नहीं देता है, टाइम पर दवा नहीं देता है, समझ रहे हो, और उसका मतलब कोई तरह का मतलब सेवा सत्कार नहीं किया जाता है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से जितने भी पुरुष महिलाएं हैं इस वीडियो को देखेंगे, सीनियर सिटीजन को कुछ हम बात बताएंगे। आप लोग जो है अपना जीवन का कभी भी अपना ज़मीन न बेचें, कभी भी अपना बेटा के नाम से या अपना पुतों के नाम से न करें। कभी भी जब तक आप जीवित रहें आप अपना पैसा जो कमाए हैं अपने अकाउंट पर ज़रूर रखें, क्योंकि बुढ़ापे में आपको काम देगा।
अगर अभी आप जवान हो भाई तभी अब करवा लो, अटल पेंशन चलता है। इसका स्कीम के बारे में हम आज बात करेंगे। 40 साल तक ही होता है, 18 साल से लेकर के 40 साल तक अटल पेंशन ये सरकार का एक स्कीम है। बुढ़ापे में आपको 1000, 2000, 3000, 5000 जितना आप स्कीम खुलवाओगे 5000 तक मैक्सिमम पेंशन उसमें मिलता है। तो सीनियर सिटीजन को अधिकार पता होना चाहिए। अगर आप इसलिए बोले थे कि आपका उम्र 18 से 60 के बीच में है, 65 है, 70 है, 80 है, तो भी इस वीडियो को देखें। सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही नहीं, क्योंकि कल के समय में आप भी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद आप भी तो सीनियर सिटीजन होंगे, तो आपको भी तो अधिकार पता होना चाहिए। अभी से उसका व्यवस्था लगा लीजिए, अटल पेंशन करवा लीजिए, कितना फ़ायदा है। और देखिए, अगर मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन होने वाले हैं तो करा लीजिए। 40 साल के बीच में है उम्र है तो वह तो ही होगा, 40 के बाद वाला को नहीं होगा। और भी बहुत सारा स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा आपका ये साथियों। और देखिए उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग राज्यों में मिलता है। अब देखिए यहाँ पे सवाल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे पेंशन को लेकर के परेशान रहता है, सीनियर सिटीजन को कोई करवा नहीं देता है, बोलता है जाता है मुखिया जी करवा देगा, सरपंच जी करवा देगा। ऐसा है या नहीं है? उसका बेटा ही उसका खुद नहीं करवाता है, पुतों ही नहीं करवाता है, ऐसे नहीं करवा देता, परेशान रहता है कि हमारा पेंशन चालू कर दे, हमारा वृद्धा पेंशन, हमारा जो है विधवा पेंशन। बहुत सारे से महिलाएं हैं जो विधवाएं हैं, जो मतलब सीनियर सिटीजन हो गया। देखो पेंशन एक ही मिलेगा, चाहे वो वृद्धा लो, चाहे वो विधवा लो, चाहे वो विकलांग लो, 2 पेंशन का फायदा आप नहीं उठा सकते। समझ पा रहे हो? अब उनको पता ही नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कैसे उसका क्या लगेगा, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, नाम गड़बड़ है, बैंक अकाउंट में गड़बड़ है, तो उनका पेंशन चालू नहीं हो रहा है, परेशान है। पहले पेंशन मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। तो साथियों इसी को लेकर के सारी चीज़ें सीनियर सिटीजन का अधिकार होता है, उनको जो है नहीं करवाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा कैसे आपको कराना है और कैसे नहीं कराना है। देखिए आपको यहाँ पे सबसे बड़ा बात है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं हो पाता है कि सरकार के द्वारा क्या फ़ायदा दिया जा रहा है। देखिए 60 वर्ष से अधिक हैं तो आप जो है स्वास्थ्य में अगर कोई गड़बड़ी है, अगर आप ज़्यादा उम्र है, आपके पास राशन कार्ड है, तो आप 5 लाख तक आयुष्मान योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे भी सीनियर सिटीजन का आयुष्मान कार्ड बनता है। और आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो आयुष्मान कार्ड से आप किसी भी राज्य में इलाज करवा सकते हैं। अगर बेटा पुत्र ध्यान नहीं दे रहा, गरीब क्या ऐसे भी अगर 70 वर्ष हो गया तो भी आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। साथियों सरकार के द्वारा ये अपडेट है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इलाज होता है जो ऑथराइज हॉस्पिटल होता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हो तो वहाँ पहले पूछ लेना है कि आयुष्मान कार्ड पे कौन कौन हॉस्पिटल में इलाज होता है। समझ रहे हो? बहुत सारा ऐसा, आप हड्डी का इलाज करवा रहे हो तो हड्डी का हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड ऑथराइज है, तो वहाँ पूछ लेना है, नस का, हड्डी का, है ना। तो जहाँ जो भी इलाज आप करवा रहे हो जिस तरीके से है, तो वहाँ पे आपको पता कर लेना है साथियों, उसके बाद ही आपको इलाज करवाना है। समझ रहे हो? तो ये चीज़। और देखिए सीनियर सिटीजन को यहाँ पर जो है सेक्शन 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस में छूट मिलता है, और वो भी 50,000 तक की छूट यहाँ पे है, जो अपडेट में बता रहे, तो पता कर लीजिएगा, बहुत सारा फायदा है। और देखिए उसके बाद देखिए अपडेट में आप लोगों को बता दो, कई बार जो है लोगों का उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद उसके माता पिता अपने, उसका बेटा उसके साथ मारपीट करता है, पुतो मारपीट करता है, गंदा गंदा गाली देता है, कहता घर से निकाल देंगे, खाना पीना नहीं देंगे, थोड़ा सा उम्र बढ़ने दो, बुढ़ारी में सेवा नहीं करेंगे, इस तरह की बात करता है। समझ रहे हो? और मार पीट करके ज़मीन हड़पना चाहता है, ज़मीन को अपने नाम करवाने के लिए धमकी देता है, बेचना चाहता है। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से भारत सरकार में ये सारे नियम कानून होता है, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक को ये सब पता होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 एक्ट इसी को लेकर के लाया गया है, ताकि सीनियर सिटीजन को अपने अधिकार के बारे में पता चले। साथियों यहाँ पे जो एक्ट लाया गया है उसमें अपने माता पिता अगर कोई ऐसा हरकत करे तो कम से कम 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, देख रहे हो, 3 साल की बात किया गया है जो अपडेट में हम बात कर रहे हैं साथियों। और क्या उसके बाद में अपडेट है टैक्स में अत्यधिक छूट। देखिए सीनियर सिटीजन को यहाँ पे, जो सीनियर सिटीजन है उसको किसी भी चीज़ में टैक्स में जो है छूट देखने को यहाँ पे मिलता है। किसी भी चीज़ में उसको ज़्यादा छूट है, जैसे हम लोगों को कम छूट मिलता है। अपने अकाउंट पर पैसा रख रहे हैं, एफडी करवा रहे हैं, तो भाई हम लोगों को कम जो है
TDS वगैरह कट जाता है, ज़्यादा पैसा 10 लाख से ऊपर रखते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन जो है वहाँ पे अगर करवाता है तो उसको कम जो है मतलब कि TDS कटता है। साथ ही साथ वो FD वगैरह करा रहे हैं, साथ ही साथ वो कोई रूम रेंट पर लगा रहा है, उसका किराया आ रहा है, तो उसमें भी उसको ज़्यादा छूट मिलता है, समझ रहे हो। और क्या है, सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है, और यहाँ पे सेक्शन 80C और 80D से धाराओं में ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। अब आपके मन में तरह तरह के सवाल होगा इसी को लेकर के साथियों, तो इस वीडियो में सारे सवाल का जवाब हम क्लियर करूंगा। बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको अपना अधिकार सही तरीके से पता नहीं चल पाता है। देखिए यहाँ सीनियर सिटीजन को टैक्स में कितनी छूट मिलती है। भारत में सीनियर सिटीजन की उम्र जो है लगभग 60 साल से लेकर के 79 ईयर तक जो है रहता है सीनियर सिटीजन, जिसको कि आप लोग नॉर्मल सीनियर सिटीजन कहते हो। साथ ही साथ अगर मान लीजिए इसके ऊपर जो 80 साल हो जाता है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन होता है, उसको सुपर सीनियर, उसको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पेंशन वगैरह में, इधर उधर सरकारी योजना में, TDS वगैरह में, FD वगैरह करवा रहा है तो उसमें ज़्यादा छूट मिलता है। और क्या, अधिक उम्र होने से सामान्य नागरिक जो सामान्य सीनियर सिटीजन है उससे ज़्यादा छूट उनको देखने को मिलता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। जैसे देखिए बेसिक टैक्स एक्सपेंशन लिमिट, ये आप लोग सुने होंगे। इसमें क्या, इसके तहत अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसको जो है 2.5 लाख तक का टैक्स फ्री इनकम लाभ मिलता है, जो नॉर्मल है। और क्या, इसके अलावा 2.5 लाख तक कमाई पर कोई टैक्स उनको नहीं देना होता है। 60 साल से लेकर के 79 साल के बीच में। अगर मान लीजिए वही सीनियर सिटीजन 60 से 79 साल का है तो ये तो हो गया, और साथ ही साथ 3 लाख तक का टैक्स फ्री इनकम लाभ भी उनको मिलता है साथियों। और देखिए वहीं सुपर सीनियर सिटीजन अगर बात की जाए, जो कि 80 साल से अधिक है उम्र के व्यक्ति को 5 लाख तक का फ्री टैक्स इनकम का लाभ मिलता है। 5 लाख, देख रहे हो उंगली। और क्या है, और देखिए यहाँ नॉर्मल सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन दोनों में टैक्स में डिफरेंस है। सुपर सीनियर सिटीजन को ज़्यादा बेनिफिट है। और भाई एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी अपडेट है कि नॉर्मल सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनको 4 लाख का नॉर्मल सीनियर सिटीजन को जो है यहाँ पे ऊपर होता है तो उनको पैसा देना होता है, समझ रहे हो। इसके अलावा मतलब कि उसको चार्ज लगता है। वही सुपर सीनियर सिटीजन 4 लाख की इनकम पर भी टैक्स जो है नहीं देना होता है, इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक ज़्यादा छूट है। और क्या है, पेंशन वगैरह में हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि अब जो है सीनियर सिटीजन 50 में ही किया जाए। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग यही चाहते हैं कि 50 साल में, अब आदमी बचता कहाँ है, 70 साल तक तो बचता है, 60 साल तक तो बचता। तो यहाँ पे उनको जो है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा ऐसा योजना है जो नॉर्मल सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन उसको फ़ायदा अलग अलग जगह देखने को मिलता है। साथियों देखिए सीनियर सिटीजन की खूबियाँ हैं। सीनियर सिटीजन को 80C के तहत जो है एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है। बस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अगर आपको ऊपर का सीट दे दिया गलती से, ऐसे तो सीनियर सिटीजन का ऑटोमेटिक जो है नीचे का सीट मिलता है। अगर मान लीजिए मिडिल बर्थ दे दिया या अपर बर्थ दे दिया ट्रेन में, तो आप TT से बोल कर अब नीचे का सीट ले सकते हो साथियों। चाहे आप स्लीपर क्लास में जा रहे हो या 3rd AC, 2nd AC या 1st AC, कहीं भी, तो सीनियर सिटीजन को ट्रेन में भी फायदा मिलता है। और पहले तो 40% डिस्काउंट पुरुषों को और महिलाओं को 50% डिस्काउंट सीनियर सिटीजन को टिकट पर मिलता था, लेकिन सरकार ने बंद कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा से ये चालू करें। बहुत सारे सीनियर सिटीजन, उसका घर का बेटा कमाता है लेकिन पैसा नहीं देता है, तो वो कैसे सफ़र करेगा, कैसे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए जो उनको छूट मिलता है यहाँ पर। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि उसको फ़ायदा मिलता है, टैक्स में फ्री हो गया। दूसरा हो गया 80C के तहत इन्वेस्टमेंट पर छूट मिलता है। और तीसरा हो गया 80D के तहत मेडिकल पर छूट है साथियों। तो इस वीडियो के माध्यम से यही आप लोगों को बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो सीनियर सिटीजन को कंसेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और क्या है, अगर आप बैंक में जाते तो आपका काम पहले किया जाता है, मेडिकल में जाते हो वहाँ पर पहले काम होता है, आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा मिलता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे देखने वाला। और सामान्य नागरिक के मुकाबले 0.5% से लेकर के 0.75% तक ज़्यादा ब्याज आपको मिलता है साथियों। तो ये खास करके 484 दिन वाला FD, 666 दिन वाला अलग अलग बैंकों में ऑफर किया जाता है साथियों। तो और क्या, पेंशन वगैरह मिलता है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बताएं आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो जरूर बताना, कौन से राज्य से हो।